हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14 एक्स प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। ठीक है, तो पहले हमको दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है, फिर उनको सॉल्व करना है। तो देखो ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा, इन तीनों इक्वेशन में से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 1, वहाँ पे मिलेगा 1 2 3 और 1 4 7। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, जो क्या है हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। और बी क्या है, कांस्टेंट, जो क्या सभी के राइट में है, 6 14 और 30। तो देखो हमको कंसिस्टेंट प्रूफ करना है, तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाओगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाओगे, ये इसका रैंक और ये जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों बराबर रहेंगे, इसका रैंक और इसके रैंक के बराबर रहेगा, तो दी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वही आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 1 1 1 2 3 1 4 7 और बी क्या है हमारे पास 6 14 और 30 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसी को इस फॉर्म से चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ऑपरेशन हम लगाते हैं, जो हमारे पास रो टू है उसको चेंज करते हैं रो टू माइनस क्या करते हैं, रो वन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी में एक और ऑपरेशन हम कर लेते हैं, जो हमारे पास रो थ्री है उसको क्या करते हैं, रो थ्री माइनस रो वन कर देते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 0, पहले इसकी बात चल रही है। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 6 8 हो गया। ठीक है, अब रो थ्री यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6 और 30 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास, 24 हो गया। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन कर लेते हैं, जो हमारे पास रो थ्री है, तीसरा रो है, उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो रो थ्री को हम चेंज करते हैं रो थ्री माइनस का 3 टाइम्स ऑफ रो टू से। ठीक है, जिससे होगा क्या, यहाँ पे भी जीरो बन सकता है। तो देखो यहीं पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो गया, 3 माइनस 3 0। और यहाँ पे देखो 6 है 2 है, तो 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 कितना हो गया, 6 माइनस 6, ये भी जीरो हो गया। और यहाँ पे देखो 24 है और माइनस यहाँ पे कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 और क्या 3 टाइम्स ऑफ 8 करना है ना, तो 8 या 24 24, यहाँ पे भी क्या मिल गया हमको, जीरो मिल गया। ठीक है, तो देखो हमने 3 ऑपरेशन किया, जिससे क्या हो गया, तीसरा वाला पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे के साथ किसी का ऑपरेशन करेंगे नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। पहले और दूसरे का ऑपरेशन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, क्योंकि अगर पहले दूसरे के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो बन जाएगा, और इसलिए इचेलियन फॉर्म से हम नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं, हटाते नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे रुक जाएंगे, बोल देंगे कि जो आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना मिल गया, 2। कैसे मिला, इसलिए हम बोलते हैं जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही क्या उसका रैंक होगा। तो 1 2, ये क्या है, 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, तो हमको क्या मिल गया, इसका रैंक 2 मिल गया। ठीक है, अब देखो ये सेम प्रोसेस, ये 1 2 ये 3 प्रोसेस हम लगाएंगे ए मैट्रिक्स के ऊपर। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये वाला ना, तो ये जो ए मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 3 1 4 7, इस पे भी क्या करेंगे हम, ये 1 2 और ये 3 ऑपरेशन लगाएंगे। पहले ये दोनों लगाएंगे, फिर जो बनने वाला है, जैसे हमने इसमें किया ना, सेम प्रोसीजर करना है, फिर क्या ये तीसरा लगाना है। ठीक है, तो देखो यही पोर्शन है ना, ए मैट्रिक्स का यही पोर्शन है ना, सॉल्व करोगे आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो नया आपको इक्विवेलेंट मिलेगा इसके, वो क्या रहेगा, 1 1 1 0 1 2 0 0 0 रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आप अब तीसरे के साथ किसी का ऑपरेशन नहीं करोगे, फिर क्या, देखो यार ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये तीनों ऑपरेशन करने के लिए आप करके दिखा देना, हम डायरेक्टली यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर पेपर में आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा, और पहले दूसरे का ऑपरेशन कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, बोल देंगे रैंक ऑफ ए कितना है, 2 के बराबर, क्योंकि 2 के इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। ठीक है, तो देखो इसका रैंक 2 आ गया, इसका रैंक 2 आ गया, तो हम बोल देंगे सिंस रैंक ऑफ, लिख लो एक लाइन, सिंस रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो, वो क्या है, बराबर है किसके, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना नोट करो। तो देखो यार हमारे पास नंबर ऑफ
अननोन कितने हैं, 3 है, 1 2 3। अब अननोन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास जो रैंक आया वो कितना आया, रैंक हमारे पास दोनों का ही 2 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब जो रैंक है वो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्व जो कभी जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो हमको लास्ट वाला आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिला है इसको फर्दर से हम ब्रेक करके Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर का नोट करो, चलो ठीक है। तो देखो क्योंकि रैंक किसका, इस दोनों का, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का बोल दो या सिंपली ई मैट्रिक्स का बोल दो, उसका रैंक क्या है, 2 आया, लेकिन नंबर अननोन 3 है। तो आप बोल दो रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो हमको क्या मिलेगा, देन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एक नंबर हम कांस्टेंट अपने से मान लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, दूसरे तीसरे के, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं इसी को फिर से Ax इक्वल टू बी के अंदर चेंज करने का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, Ax इक्वल टू बी के अंदर लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, 1 1 1 0 1 2 और 0 0 0 है, ठीक है। ये वाला पोर्शन की बात चल रही है। यक्स क्या था, यक्स वाई जेड, और क्या बी क्या है, राइट में हमारे पास 6 8 और 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। तो देखो यार हमने पहले क्लास में देखा था कि इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, इक्वेशन से मैट्रिक्स के बराबर उसको लिखा था। तो उल्टा भी हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसको हम इक्वेशन के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट लिख देंगे इक्वेशन के लिए, जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। आप लिख लेना, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन is equivalent to solution of equation, solution मतलब क्या, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है, ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, इक्वेशन की तरफ बना लेते हैं। तो क्या करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स मिलेगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 0 है तो 0 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिंपली मिलेगा आपको वाई प्लस 2z इक्वल टू 8, और यहाँ पे सभी 0 है तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे भी 0 है तो कोई मतलब नहीं, मतलब हमको सिर्फ 2 ही इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो हम क्या अपने से एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं कि z क्या है, कोई c के बराबर है, ठीक है। z c के बराबर मान लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इधर का पोर्शन नोट करो पहले, चल हो गया। तो हम क्या करते हैं, z इक्वल टू सी मान लेते हैं और किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस चीज को बना दो 1, इसको बना दो 2, ठीक है। दूसरे में पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा y प्लस 2, z की जगह c इक्वल टू 8, तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा आपको 8 माइनस 2c के बराबर, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, x और z और y का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई की जगह 8 माइनस 2c, ठीक है। प्लस का साइन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्लस z की जगह c इक्वल टू 6 है, तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 8 माइनस का c इक्वल टू 6, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, यह उधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा तो माइनस 2 बचेगा, तो c माइनस 2 मिल गया। तो x का वैल्यू हमको इतना मिल गया, ठीक है। तो यही हो गया हमारे पास रिजल्ट, हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू यहाँ पे है, ये आया, y का वैल्यू ये आया और z का वैल्यू ये आया। अब z का वैल्यू कोई भी ले लो, अगर z का वैल्यू 1 लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, x का वैल्यू इस तरह से निकलेगा। जैसे मान लेते हैं z का वैल्यू 1 है, तो z का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा आपको 8 माइनस 2 मतलब क्या 6 मिलेगा, और यहाँ पे करो x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 1। तो ये तीनों इक्वेशन क्या करेंगे, इन तीनों नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कि z के आप अलग अलग वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको y और x के अलग अलग वैल्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट करो।